नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो एक्सेल के ऊपर जितने सारे मैं आज तक वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ और वो भी घर बैठे पार्ट टाइम काम करके एक अच्छा खासा अर्निंग करने का। तो उसी सीरीज में और एक नया वीडियो आपके साथ यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कस्टमर किस तरीके से आपको डेटा देते हैं और उस डेटा को आप कंप्लीट करके अगर कस्टमर को भेजेंगे तो आपको बहुत शानदार एक अमाउंट मिलने वाले हैं। तो किस तरीके से आपको काम करना है, कहाँ से आपको काम मिलेगा, सब कुछ पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एक्सेल के ऊपर जब भी मैं कोई भी कंटेंट्स के ऊपर बातचीत करता हूँ तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अच्छा खासा अर्निंग, और वो भी कॉलेज स्टूडेंट से लेकर पार्ट टाइम वर्क, आप काम भी करना चाहते हैं, मान के चले किसी भी जगह पे आप जॉब करते हैं और आप घर पे आकर शाम में भी आप काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं एक आपको यहाँ पे काम दिखाने वाला हूँ। जैसे एक्सेल के ऊपर मैं, चलो एक बार सबसे पहले वो गीग ओपन कर लेता हूँ, आपको समझाने में आसानी होगा। अभी देखिए, यहाँ पे देखिए, एक्सेल के ऊपर जो बताया जा रहा है कि एक्सेल का जो अटेंडेंस सीट है, अटेंडेंस सीट बनाकर आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति का मैं गीग ओपन करके रखा हूँ। इन्होंने क्या किया, एक्सेल के ऑटोमेटिकली एक्सेल का एक अटेंडेंस सीट क्रिएट किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने चार्जेस लिया 1755 रुपीज़। तो 1755 रुपीज़ उन्होंने चार्जेस लिया। तो आप भी एक्सेल सीट के अटेंडेंस, जो सीट होते हैं एक्सेल में, जो अटेंडेंस सीट होते हैं वो आप बनाकर, और वो भी कलरफुल, कलरफुल का मतलब क्या है, कौन सा डेट में प्रेजेंट था, कौन सा डेट में एब्सेंट था, वो कलरफुल बनाकर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट एब्सेंट कस्टमर लिखते चले जाएंगे और ऑटोमेटिक वो काउंट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से सीट बनाकर आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, जिसके लिए कस्टमर आपको पे करने वाला है 1755 रुपीज़। तो इस तरीके से काम बेसिक पेमेंट है। अगर स्टैंडर्ड लेवल का काम करते हैं तो आपको 2600 रुपीज़ मिलने वाला है, और प्रीमियम लेवल का काम करते हैं तो 3500 के आसपास आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के ऊपर आ ही चुके हैं और नया कुछ सीखने के लिए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सीखने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। ऐसे नहीं कि कस्टमर आपको सिर्फ आप काम के लिए एक पोर्टफोलियो बनाकर तैयार किए हैं और कस्टमर आपके पास आएगा और आपको काम देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो चलो सीखने के लिए तैयार हो जाओ और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो कस्टमर का कुछ इस तरीके से डेटा मिला है जहाँ पे फुल्ली कस्टमर एम्प्लॉयज का नेम है, उसका डेजिग्नेशन है, ज्वाइनिंग डेट है और सैलरीज भी दिया गया है। तो देखिए, कस्टमर का टोटल डेटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग में जब से काम स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डेट मंडे से लेकर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ पे पूरा दिन दिया गया है। तो कंपनी का मतलब क्लाइंट का कहना है कि मेरे कंपनी में हर दिन काम होता है, हर दिन। तो हर दिन काम होता है, कोई भी छुट्टी होता नहीं है। हाँ, शिफ्टिंग वाइज छुट्टी होते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसको भी पे मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट के हिसाब से आपको प्रेजेंट यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो जब भी मैं यहाँ पे प्रेजेंट एंट्री करूँ तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट के लिए पी आ जाना चाहिए व प्रेजेंट आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे पी प्रेजेंट नहीं चाहिए, मुझे पी चाहिए, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट के लिए पी लिखूँ तो प्रेजेंट आ रहा है, एब्सेंट के लिए ए लिखूँ तो यहाँ पे ए नहीं आ रहा है, संडे के लिए एस लिखूँ तो संडे नहीं आ रहा है। तो प्रेजेंट के लिए पी क्यों आ रहा है, तो इसको मुझे सबसे पहले ठीक करना है। तो चलो एक बार मैं ठीक करके आपके सामने बात, चलो अभी यहाँ पे कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। आपको करना क्या है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये है कि वो यहाँ पे पी लिखेंगे तो प्रेजेंट आएगा और ए लिखेंगे तो एब्सेंट होगा। तो ये टोटल यहाँ पे प्रेजेंट के सेल में यहाँ पे काउंटिंग होना चाहिए, प्रेजेंट के लिए यहाँ पे काउंटिंग होना चाहिए और एब्सेंट के लिए इस जगह पे काउंटिंग होना चाहिए। और ऑटोमेटिकली जब पी लिखूंगा तो मतलब उस प्रेजेंट जगह पे कलर होना चाहिए, कोई भी कलर कर, कस्टमर का कोई भी कलर यहाँ पे बताया नहीं है, कोई भी कलर आप कर सकते हैं। और एब्सेंट के लिए कोई दूसरा कलर होना चाहिए, मतलब जब भी मैं पी लिखूँ तो कलर अलग होना चाहिए और एब्सेंट के लिए अलग कलर होना चाहिए। तो इस काम को कैसे मैंने किया और किस तरीके से कस्टमर अगर इस तरीके से काम देते हैं तो आपको करना है। चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक लंबा सा कस्टमर का लिस्ट मिला, कोई छोटा मोटा लिस्ट नहीं है, अराउंड बहुत बड़ा एक लिस्ट मिला। तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, पूरा सेल को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट सेल से आप लास्ट सेल को सिलेक्ट कर लेना, पहले पूरा के पूरा सेल को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में चले जाना, उसके बाद आपको जाना है हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स। उसके बाद आपको जाना है इक्वल्स में, यहाँ पे देखिए इक्वल्स ऑप्शन है, इसके ऊपर चले जाना और यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है पी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, पूरा ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर से मैं एक बात दिखा रहा हूँ आपको, जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स कहाँ पे मिलेगा, होम टैब में मिलेगा। तो उसके बाद जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स, हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स।
उसके बाद इक्वल टू में क्लिक करना है और इस फर्स्ट सेल में आपको लिखना है पी फॉर प्रेजेंट। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है, कस्टम फॉर्मेट में जाना है। उसके बाद आपको एक फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, तो जहाँ पे आपको फिल में जाना है। देखिए प्रेजेंट के लिए मैं कलर करना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से ग्रीन टाइप मतलब ब्लूज टाइप कलर, चलो मैं ग्रीन टाइप कलर कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फिर से ओके कर रहा हूँ और नेक्स्ट जो स्टेप है उसके लिए फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में जाऊँगा, हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स और उसके बाद इक्वल टू में जाना है और यहाँ पे लिखना है एब्सेंट के लिए ए। तो मैंने एक बार पी के लिए कलर दिया और दूसरी बार मैंने एब्सेंट के लिए ए के लिए मैं कस्टम कलर कर रहा हूँ। तो ए के लिए मैं कुछ इस तरीके से कलर देने वाला हूँ। ओके कर दिया, ओके कर दिया। अभी देखिए क्या होगा, कोई भी सेल के अंदर आप ए लिख कर एंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। कोई सेल में अब अगर पी लिख कर एंटर करेंगे तो पी का जो मैंने कलर सेट किया तो उस सेल में पी कलर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीके से यहाँ पे कलरिंग आप कर सकेंगे। तो आप कहेंगे सर कस्टमर को क्या ये सारी चीज़ पता नहीं है? बिल्कुल, उसको पता नहीं इसीलिए तो काम दिया, इसीलिए वो पेमेंट करने के लिए तैयार है। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि प्रेजेंट और एब्सेंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए प्रेजेंट के लिए आपको करना क्या है, इस जो सेल है इस ब्लैंक सेल के ऊपर क्लिक करना। आपको यहाँ पे फॉर्मूला देना है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला देना है कि टोटल कस्टमर कितने दिन प्रेजेंट रहा। टोटल प्रेजेंट, देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि टोटल प्रेजेंट कैलकुलेशन करने से पहले आपको साइड में दो आपको सेल बड़ा करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टमर वाइज प्रेजेंट और एब्सेंट आपको लिखना है। तो चलो एक बार मैं कस्टमर वाइज प्रेजेंट और एब्सेंट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इस सेल में मैंने पेस्ट कर दिया और एब्सेंट के लिए भी यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और इस सेल में पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ, तो इस कलर को मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मुझे कलर करना है, तो सेल को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे कलर भी कर दिया। तो यहाँ पे कलर कलर देखिए प्रेजेंट के लिए कलर हो गया और एब्सेंट के लिए जो दूसरा कलर था ग्रीन वाला वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी देखिए प्रेजेंट और एब्सेंट आ गया, तो मुझे करना क्या है, फॉर्मूला देना है। मुझे फॉर्मूला कहाँ पे देना है, मुझे फॉर्मूला देना है एक्चुअली इस सेल में, क्योंकि इस ये जो फर्स्ट कस्टमर है इस कस्टमर कितने दिन प्रेजेंट किया, कितने दिन एब्सेंट हुआ, तो उसके लिए टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले मुझे करना क्या है, इक्वल देना है, उसके बाद लिखना है COUNT काउंट ईप। ध्यान से देखना, मुझे लिखना है काउंट ईप। तो काउंट किसके लिए है, काउंटिंग करने के लिए कि कितने दिन प्रेजेंट हुआ। और ईप किस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर लॉजिक चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि जो जो सेल में पी मिले तो उसको काउंट करना होगा, इसलिए मैंने ईप दिया। तो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना होगा, उसके बाद रेंज मतलब जिस सेल के अंदर प्रेजेंट और एब्सेंट में लिखूंगा और मतलब कस्टमर लिखेंगे तो उसी सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, उसके बाद आपको लिखना है पी। मैंने पी क्यों लिखा, क्योंकि पी मुझे प्रेजेंट चाहिए। सबसे पहले मैंने प्रेजेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रेजेंट चाहिए, तो इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद एंटर कर दिया। तो आप कहेंगे सर जीरो आ रहा है, हाँ चलो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, सब जीरो आएगा। एब्सेंट के लिए भी फॉर्मूला दे रहा हूँ इक्वल, उसके बाद लिखा मैंने काउंट ईव। ध्यान दीजिएगा काउंट ईव मैंने दिया, फास्ट ब्रैकेट ओपन किया और इस पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको कॉमा देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है ए का मतलब है एब्सेंट। ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए और इस सेल को सिलेक्ट करना और यहाँ पे ड्रैग कर लेना, बस काम बन गया। अभी हो गया क्या, कोई भी सेल के अंदर आप प्रेजेंट लिखते चले जाइए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए मैं इस फर्स्ट सेल में कुछ दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं मैं ठीक कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए प्रेजेंट लिखते चले गए और प्रेजेंट देखिए काउंटिंग होता चला गया। बीच में मान के चलिए कस्टमर ने 2 दिन एब्सेंट किया, फिर से प्रेजेंट किया, फिर से प्रेजेंट किया, तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट यहाँ पे करते चले जा रहे हैं और एब्सेंट वो लिखते चले जाएंगे जब जब वो एब्सेंट होगा। और आप ऑटोमेटिकली देखेंगे तो कस्टमर का यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट काउंटिंग होता चला जाएगा। तो यही चीज़ आपको कस्टमर को करके देना है और कस्टमर इसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देने वाले हैं। तो आसान भाषा में मैं आपको सारी चीज़ सिखा चुका हूँ, क्योंकि ये कस्टमर को पता नहीं था कि किस तरीके से करना है। अभी देखिए टोटल प्रेजेंट और एब्सेंट किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कितने प्रेजेंट एब्सेंट हुआ। तो उसके लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला आपको क्या देना है, इक्वल आपको लिखना है टोटल। यहाँ पे आप इक्वल देकर यहाँ पे सम भी लिख सकते हैं, सम कर देना, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर देना और ये सारे सेल को आप सिलेक्ट करना, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो यहाँ पे सम होकर आ जाएगा टोटल प्रेजेंट और एब्सेंट भी सेम टू सेम इक्वल सम लिख लेना, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर लेना और एब्सेंट के सारे सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। देखिए यहाँ पे सम भी हो गया, टोटल देखिए 25 है। मान के चलिए मैं बीच में कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट लिख रहा हूँ, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, वहाँ पे भी चेंज हो रहा है और एब्सेंट भी लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली एब्सेंट, सॉरी यहाँ पे एब्सेंट लिख दिया
देखिए जहाँ जहाँ पे मैं प्रेजेंट और एब्सेंट लिख रहा हूँ ऑटोमेटिकली वो सेल ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो ऑटोमेटिक और डायनामिक आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि डायनामिक आपको करके देना है कि जब भी मैं कोई भी अटेंडेंस एंट्री करता रहूँ तो ऑटोमेटिक वो सेल एंट्री होता चला जाए। अभी क्वेश्चन है, तो ये तो सर 1 मंथ के लिए हुआ है, बाकी मंथ कस्टमर कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे जो नीचे जो सीट है, इस सीट में आप लिख लेना, मान के चलिए जनवरी मंथ का डेटा है, तो आपको कस्टमर का कुछ इस तरीके से करके देना है, क्योंकि आपको कस्टमर को करके देना है। यहाँ पे देखिए जो सीट है, यहाँ पे जो नीचे आपको सीट दिख रहा है, इस सीट में आपको कस्टमर का जो मंथ है उसको लिख लेना है। जैसे जनवरी के लिए मैं JAN लिख रहा हूँ, तो उसके बाद एंटर किया और इस सारे सीट को मैंने क्या किया, कॉपी किया। तो कॉपी करने का स्टेप क्या है, पूरा सेल को सिलेक्ट करना, कंट्रोल C से कॉपी कर लेना और उसके बाद एक नया सीट यहाँ पे प्लस करके ओपन कर लेना और कंट्रोल V से यहाँ पे पेस्ट कर देना, तो आपका काम बन जाएगा। और इसी तरीके से आप सीट को नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने फरवरी किया, तो इसी तरीके से आपको काम करके कस्टमर को देना है और इसी तरीके से पूरा डिटेल्स को आपको भरना है। अभी देखिए या इस डेटा के लिए कस्टमर कितना पे करने वाला है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इस डेटा के लिए, इस काम के लिए आपको 1755 रुपीज़ कस्टमर देने वाला है। तो क्या 1755 रुपीज़ आपको मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस काम आपको मिला, उस प्लेटफॉर्म का कुछ चार्जेस है, उसको देना पड़ेगा। तो देखिए किस प्लेटफॉर्म से मुझे काम मिला, fiverr.com। तो fiverr.com एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप काम को ढूंढ सकते हैं और आप यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करके रख सकते हैं जहाँ पे आपको काम मिलेगा। दूसरी प्लेटफॉर्म है peopleperhour.com, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ teachers.com, यहाँ पे आप पढ़ा भी सकते हैं। मान के चलिए आपको एक्सेल के बहुत सारे नॉलेज है और दूसरे कोई स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ा भी सकते हैं और आपका दूसरे के कस्टमर का जो प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट का भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, वो आप करके भी उससे पैसा ले सकते हैं। और तीसरा एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका नाम है upwork.com। और लास्ट जो मेरा सबसे फेवरेट वेबसाइट है, इसका नाम है superproof.com। तो superproof.com इसीलिए है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप टीचिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट करके भी आप पैसा अर्निंग कर सकते हैं। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने चर्चा किया, तो आप इस वीडियो में आपको कितना फ़ायदा मिला, आपको किस तरीके से सीखने को मिला, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और ये जो एक्सेल शीट है, मैं आपको नीचे लिंक में दे दूँगा, जाकर आप डाउनलोड करना, खुद प्रैक्टिस करना, सारे फार्मूलाज़ को अप्लाई करके देखना, क्योंकि देखिए आप सीखेंगे नहीं तो आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आप ना सीख कर कोई भी प्रोफाइल क्रिएट कर चुके हैं, तो वहाँ पे अगर आपको काम भी मिल गया, तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट वाइज़ आप टाइम टू टाइम वो काम करके नहीं दे पाएँगे, जिसके लिए कस्टमर आपको दोबारा नहीं काम देंगे और रेटिंग भी नेगेटिव दे देगा, मतलब खराब रिव्यू देगा। उसके कारण दोबारा आपको प्लेटफॉर्म भी, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको काम मिला, उस प्लेटफॉर्म भी आपको काम नहीं देगा। तो प्लीज़ सीख कर काम करिए, ना सीख कर काम के लिए अप्लाई मत करिए, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि क्या सही में इस तरीके से प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग लाखों करोड़ों छाप रहे हैं। तो आप शायद नहीं जानते हैं, तो इसीलिए इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। हाँ, जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि सर ये सब बेकार प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए बता दूं, शायद आपने कभी अप्लाई किया ही नहीं है, शायद आपने कभी भी काम किया ही नहीं है, शायद इसलिए आपने इस तरीके से बातचीत को बता रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। मुझे काम करना है, मुझे सारी चीज़ आपको सिखाना है, तो सीखने के लिए मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।